बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ग्लोबल एजुकेशन में हूँ आरिफ। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स। चलते हैं वीडियो के टॉपिक्स की जानिब। टॉपिक इन दिस वीडियो फर्स्ट चैप्टर है कॉमर्स का। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स बिजनेस, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स और बिजनेस, ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री, ट्रेड, मार्केटिंग प्रोफेशन, ई कॉमर्स या डिजिटल कॉमर्स, क्वालिटीज दैट वन बिजनेसमैन शुड possess, स्कोप ऑफ कॉमर्स, एसेंशियल ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ हाउस बिजनेस या बिजनेस, assessment of opportunities, nature of business, फाइनेंस। तो ये टॉपिक्स हैं इस वीडियो के जो हम आगे चल के देखेंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स। इन दिस चैप्टर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स देयर आर 12 टॉपिक्स वी विल कवर। तो ये फर्स्ट चैप्टर है कॉमर्स का, इसमें 12 टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स और बिजनेस, ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री, ट्रेड, मार्केटिंग प्रोफेशन, ई कॉमर्स, डिजिटल कॉमर्स, क्वालिटीज दैट वन बिजनेसमैन शुड possess, स्कोप ऑफ कॉमर्स, एसेंशियल ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस हाउस बिजनेस, assessment of opportunities, nature of business, finance। ये है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का। तो इसमें 12 टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो फिर चलते हैं टॉपिक्स की जानिब। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स। अकॉर्डिंग टू थॉमस एवरलाइन, a business embraces all those functions involved in the making, buying and transportation of goods. The F.C. Hopper has been given definition of commerce is all complex field of commerce and industry, the basic industries, process and manufacturing and network of ancillary services, distribution, banking, insurance, transportation and so on, which serve to interpenetrate the world of business as a whole. Modern business is based on the answers to 3 questions. अच्छा, थॉमस एवरलाइन कह रहे हैं कि भाई जितने भी बिजनेस हैं उन सबको कंबाइन कर दिया जाए, उनके फंक्शंस को बनाना, उसको बेचना और उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना उन सामान को, तो वो सब कॉमर्स ही है। द एफ.सी. ऊपर साहब भी डेफिनेशन देते हैं कॉमर्स की। ऑल कॉम्प्लेक्स फील्ड ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वो कह रहे हैं कि भाई जितनी भी मुश्किल चीज़ें हैं इंडस्ट्री की, बेसिक इंडस्ट्रीज, प्रोसेस, जो बुनियादी इंडस्ट्रीज हैं जो प्रोसेस करती है, मैन्युफैक्चर करती हैं और नेटवर्क बनाती हैं अपना, डिस्ट्रीब्यूशन का, सर्विसेज का, डिस्ट्रीब्यूशन का, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन और इस तरह की चीज़ें आती हैं सारी बिजनेस में। मॉडर्न बिजनेस इज बेस्ड ऑन आंसर टू 3 क्वेश्चंस। मॉडर्न बिजनेस जो है वो 3 क्वेश्चंस पे चलता है। तो क्वेश्चंस देखते हैं। What and how much goods and services we produce? क्या चीज़ें हैं जो हम बनाने वाले हैं? What methods and procedures we adopted to produce goods and services? किन मेथड के ज़रिए, किन प्रोसीजर के ज़रिए हम एडॉप्ट करेंगे चीज़ें बनाने के लिए? Who will consume these goods and services? ये जो चीज़ें हम बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं? कौन कंज्यूमर है? इंडस्ट्री है या हमारा
आम आवाम है, ये सारी चीजें हमें बनाने से पहले पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। बिजनेस एक्टिविटी has become of great importance and very complicated under the influence of a fast changing world. The fast growth and development of the modern business world stream of this reason. अच्छा, बिजनेस एक्टिविटी है, उसकी अहमियत है, एक माशरे में बिजनेस की बहुत अहमियत है, लेकिन जैसे जैसे दुनिया चेंज हो रही है उसका इन्फ्लुएंस भी चेंज होता रहा है, और जैसे ही चेंज हो रही है उसके साथ साथ बिजनेस करना भी इस मार्केट में मुश्किल होता जा रहा है। द एडवांस सिंपल इनलैंड एंड फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम हैज मेड द नेशनल एंड ग्लोबल ट्रेड क्वाइट इजी एंड फ्लोरिशिंग। अच्छा, मॉडर्न में सिंपल जो हमारे इनलैंड, सिंपल इनलैंड से मुराद हमारे लोकल मतलब मुल्क के अंदर अंदर, और फॉरेन एक्सचेंज मतलब जो हमारे बाहर से ताल्लुकात हैं, मतलब एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट सिस्टम की हैज मेड द नेशनल एंड ग्लोबल ट्रेड क्वाइट इजी एंड फ्लोरिशिंग। वो ट्रेड बहुत ही आसान है, मतलब ग्लोबली हम सबसे कनेक्टेड हो रहे हैं, और ये जिस तरह मॉडर्न आ रही है, मॉडर्न दुनिया हो चुकी है, इसी तरह हम लोग एक दूसरे मुल्क से निसार कर रहे हैं। न्यू ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव सेट न्यू डायरेक्शंस एंड टेंडेंसीज इन गुड एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज फार बेटर एंड मोर एफिशिएंट वेस्ट देन एवर। अच्छा, डेवलपमेंट्स ऑफ साइंस, जिस तरह साइंस और टेक्नोलॉजी मतलब तब्दील हो रही है, तो नई सिंप मिल रही है और नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई सेटिस्फेक्शंस हो रही हैं, और ह्यूमन नीड्स, मुख्तलिफ ह्यूमन नीड्स आ रही हैं। जैसे मिसाल के तौर पे पहले मोबाइल नहीं था, मोबाइल है, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, अब ये इंसान की ज़रूरत बन चुकी है। इस तरह की और बहुत सी चीज़ें हैं, वॉशिंग मशीन है, जूसर मशीन्स हैं और ओवन्स हैं, ये सारी चीज़ें इंसान की ज़रूरत बनती जा रही हैं। पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है वो सारी ये ज़रूरत का सामान बन रही है। एवर चेंजिंग एंड इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ कंज्यूमर हैज़ क्रिएटेड न्यू एंड ग्रेट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, जिस तरह नई नई चीज़ें जन्म ले रही हैं, नई नई चीज़ें पैदा हो रही हैं, इसी तरह मार्केट में अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही हैं, नई नई चीज़ें बिजनेस की राहें हमवार हो रही हैं। बिजनेस एंड कॉमर्स आर टू डिफरेंट वर्ड्स, हैव सम मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। अच्छा, बिजनेस और कॉमर्स दो मुख्तलिफ अल्फाज हैं, इसके मीनिंग और कॉन्सेप्ट सेम है। क्यों सेम है? अमेरिका जो यूज़ करता है वो बिजनेस यूज़ करता है इसको, और जो ब्रिटिशर है वो यूज़ करते हैं कॉमर्स। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स इतना ही था, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स। देयर आर 8 ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स। 8 ब्रांचेस है कॉमर्स की। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड वेयरहाउस, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, बैंकिंग। ये 8 कॉमर्स के ब्रांचेस हैं। इसको मैं इतना ही बताऊंगा क्योंकि आगे इसमें हमारी आगे चैप्टर्स में हम इसको डिटेल कवर करेंगे, तो इसलिए मैंने इसको इतना ही छोड़ दिया है ताकि हम आगे इसको डिटेल में कवर कर लें। तो अभी आपका इतना ही जानना काफ़ी है, आगे चलते हैं। फिर अगला चैप्टर है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इज अ कमर्शियल अंडरटेकिंग दैट प्रोवाइड सर्विस एज डोमेस्टिक, कैटरिंग, होटल, टूरिस्ट, एंटरटेनमेंट एटसेट्रा। इंडस्ट्री बेसिकली क्या है? वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, घरेलू सर्विस, कैटरिंग के लिए, होटल्स के लिए, टूरिस्ट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। तो इंडस्ट्री को डिस्क्राइब किया गया है 2 तरीके से।
बाय मैन्युफैक्चर जो चीज़ें बन, और बाय ग्रुप। अच्छा हम देखते हैं बाय मैन्युफैक्चर में, थ्रू इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू अ न्यू शेप विच इज डिफरेंट। अच्छा रॉ मटेरियल को जो कन्वर्ट कर रही हैं नई चीज़ों में, उसको हम बाय मैन्युफैक्चर में नापेंगे। अच्छा बाय ग्रुप में, इंडस्ट्री में रेफर टू एनी ब्रांच ऑफ प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस कलेक्टिवली। टेक्सटाइल इज द ग्रुप ऑफ सेवरल टेक्सटाइल्स। अच्छा बाय ग्रुप में वो चीज़ें हैं जो मैन्युफैक्चर तो हो गई हैं, चीज़ें बन तो गई हैं, लेकिन उसको डिज़ाइन मतलब उसके सामने कंज्यूमर के सामने किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसमें एडवर्टाइजमेंट करने के लिए जो ग्रुप्स हैं, जो टेक्सटाइल्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एक कॉटन है, एक यार्न था, यार्न को बाय मैन्युफैक्चर को उसमें गया, उसने क्या करा कि यार्न को एक थ्रेड में कन्वर्ट कर दिया, थ्रेड में कन्वर्ट हो गया और कॉटन को भी एक थ्रेड में कन्वर्ट कर दिया। तो बाय ग्रुप ने क्या करा, उसको जाके इंडस्ट्री में उसको कपड़े बना दिए। तो ये इस तरह की कई सी मिसालें हैं। तो ये इंडस्ट्री की ग्रुप्स हैं बाय मैन्युफैक्चर। ये दो तरीके के हैं, बाय मैन्युफैक्चर और बाय ग्रुप्स। काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री, किसमें इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया गया है बाय साइज पे, बाय प्रोडक्शन में। तो हम देखते हैं आगे। बाय साइज, हेवी इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री। हेवी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस हैवी मशीनरी प्रोड्यूस कर रही है, जो मैन्युफैक्चर कर रही है हैवी मशीनरीज। तो वो इंडस्ट्री है, जैसे स्टील हो गए, स्टील को मैन्युफैक्चर कर रही है, शिपिंग कंपनी बड़े बड़े जहाज बना रही है, कोल माइनिंग के लिए सामान बनाने वाली बड़ी बड़ी ड्रिल मशीन्स, ये सारी आ गई हैवी इंडस्ट्री में। लाइट इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्री प्रोड्यूस लाइट गुड्स विच आर मोस्टली कंज्यूमर गुड्स। अच्छा लाइट इंडस्ट्री वो अक्सर वो है जो कंज्यूमर के लिए हैं, घर मतलब आम आवाम के लिए। बाय प्रोडक्शन में, अच्छा द प्रोडक्शन इंडस्ट्री कैन बी फर्दर क्लासिफाई, प्रोडक्शन इंडस्ट्री को फर्दर क्लासिफाई कर दिया है। एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री, एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, फैब्रिकेटिंग इंडस्ट्री। तो ये चार हैं बाय प्रोडक्शन की जो क्लासिफाई किए है। तो हम इनको देखते हैं आगे। एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री, इट रेफर्स माइनिंग बाय विच गोल्ड, ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, फार्मिंग ऑल आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री। जो एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री है वो सारी ये है, गोल्ड की माइनिंग करना, ऑयल को दरियाफ्त करना, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उन्हें दरियाफ्त करना, फिशिंग, जो फिशिंग कर रहे हैं वो भी एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री में आती है, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, ये सारी उसी में आ रही हैं। अच्छा ये जो है ना, ये कभी कभी एमसीक्यूज में भी पूछ लिया जाता है, तो इस पर गौर से देख लीजिएगा। एनालिटिकल इंडस्ट्री, दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री प्रोसेस अ प्रोडक्ट इन ब्रोक डाउन into its part. By the anatomy of oil, we produce diesel. Different qualities of petrol, distilling, oil refining and packing and lumber milling come under this industry. अच्छा जितनी भी दरियाफ्त तो कर ली एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री ने, अब आए एनालिटिकल इंडस्ट्री ने, इन्होंने डिस्टिल किया चीज़ों को, रिफाइन किया, तो जितनी ये सारी चीज़ें हैं उनको पैकिंग करके ये सारी एनालिटिकल इंडस्ट्री में आ गई। सिंथेटिक इंडस्ट्री में हर टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स। जैसे अच्छा सिंथेटिक इंडस्ट्री वो है जो दो चीज़ों को मिलाकर नई चीज़ प्रोडक्ट को ईजाद कर दिया, जैसे मिसाल के तौर पे ग्लास, प्लास्टिक, फाइबर, क्रॉकरी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। फैब्रिकेटिंग इंडस्ट्री, इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री वेन कटिंग, वीविंग, थ्रेडिंग, प्रेसिंग, फिनिशिंग और डाइंग प्रोसेस टेकिंग प्लेस। फैब्रिकेटिंग इंडस्ट्री वो है जो उन्होंने वो टाइप इंडस्ट्री है, मतलब मज़ीद उसमें पॉलिशिंग की,
काटा पीटा, मतलब जितने भी नई नई उसमें फिनिशिंग करी है। इन शॉर्ट इन्होंने फिनिशिंग करके जो मार्केट में लिया है वो फैब्रिकेटिंग इंडस्ट्री में है। ये इंडस्ट्री का टॉपिक यहीं तक था। चलते हैं ट्रेड की तरफ, तो देखते हैं ट्रेड को। ट्रेड इज बाइंग एंड सेलिंग, इट्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, ट्रेड कहते किसे हैं? खरीदने को, बेचने को, एक्सचेंज गुड्स को और सर्विसेज को। या तो हम एक्सचेंज कर रहे हैं, चीज़ें बेच रहे हैं, या फिर ख़रीद रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ट्रेड में आती हैं। तो ट्रेड की दो टाइप्स हैं, फॉरेन ट्रेड एंड होम ट्रेड। तो ये दो चीज़ें हैं। फॉरेन ट्रेड में भी फर्दर टाइप्स हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अच्छा, फॉरेन ट्रेड आलमी तौर पे होता है या तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है। इंपोर्ट में हम चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं और एक्सपोर्ट में हम चीज़ें हम बाहर भेजते हैं। होम ट्रेड में देखते हैं, होम ट्रेड में फर्दर टाइप्स हैं, होलसेलिंग में बाइंग एंड सेलिंग। या तो हम होलसेल में खरीदेंगे या बेचेंगे, होलसेल में हम या खरीदेंगे या बेचेंगे। और है रिटेलिंग, होम ट्रेड की दूसरी टाइप है रिटेलिंग, उसमें भी हम या तो खरीदेंगे या बेचेंगे। मार्केटिंग प्रोफेशन, मार्केटिंग इज द प्रोसेस बाय विच गुड्स एंड सर्विसेज मूव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजप्शन। मार्केटिंग एक प्रोसेस है, एक तरीका है जो गुड्स और सर्विस को बनाने के बाद कंज्यूमर तक उसको पहुंचाना, उस तक डिलीवर करना, ताकि पता चले कि ये कंज्यूमर के लिए बनाया गया है। उसको मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग कवर ऑल बिजनेस एक्टिविटीज नेसेसरी टू इफेक्ट द ट्रांसफर इन द ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोवाइड फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केटिंग कवर करती है सारे बिजनेस एक्टिविटीज़ को, मतलब आपने जो चीज़ बनाई है उसको आप मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, तो पहले उसकी आप मार्केटिंग करेंगे ताकि पता चले कंज्यूमर को कि ये जो चीज़ आप बना रहे हैं वो किस लिए बनाई गई है। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें, गिलास बनाया है, पानी का गिलास जिसमें पानी पीते हैं, तो उसने बना तो लिए है, लेकिन अब वो मार्केट में लेकर आ रहा है, बता रहे कि भाई ये कंज्यूमर के लिए है, तो फिर पता चलेगा। हाँ, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। मिसाल के तौर पे एक मोबाइल आया मार्केट में, उस मोबाइल नया कंपनी ने नया मोबाइल बनाया, नया मोबाइल लॉन्च किया है, तो वो उससे पहले मार्केट में तो चलो आ गया, लेकिन आवाम को पता ही नहीं है खरीदेंगे कैसे। तो उसके लिए वो पहले से मार्केटिंग कर रहे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट दे रहे होते हैं ताकि लोगों को पता चले। मार्केटिंग कंबाइंड ऑल दोस एक्टिविटीज that start up immediately after the production and end up the consumption। अच्छा, मार्केटिंग वही बात करेंगे, सारी कंबाइन कर दी एक्टिविटीज़ को और फौरी तौर पे प्रोड्यूस करने के बाद कंज्यूमर तक पहुंचाना, ये मार्केटिंग है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ई कॉमर्स डिजिटल कॉमर्स के टॉपिक की तरफ। ई कॉमर्स डिजिटल कॉमर्स allows a company to do its business faster and more organized and effectively through internet, extranet and internet, through its order, payments, reminders, complaints and promotional activities are made. It is used to create a link between management and employees, buyers and sellers, producer and consumers। बिजनेस को फास्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए इंटरनेट का यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट को। इंटरनेट वो है जो हमारे कंपनी के अंदर के नेटवर्क को मैनेज कर रहा है, एक्स्ट्रानेट हमारे एक शहर से दूसरे शहर को, और इंटरनेट हमारा वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में हमारे बिजनेस को प्रोमोट कर रहा है। इससे आसानी से हम ऑर्डर्स ले सकते हैं, हम पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन, और कंप्लेंट्स हम दर्ज करा सकते हैं,
अब देखें आप जितने भी ये एक्सचेंज ऑफिसेस हैं, मिसाल के तौर पे सिम अगर आप देख लें यूफोन की, तो आप ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं, सही है। आपको सिर्फ आपको कॉल करनी है, आपको सिम मिल जाएगी, आपके गेट घर पर आके आपको वो सिम दे देंगे। उसके अलावा आपको उससे रिलेटेड जो भी कंप्लेन करनी है आप उनकी वेबसाइट पे जाएं या फिर आप उनके नुमाइंदे से बात करके ऑनलाइन कर सकते हैं। ये आसान हो गया है, पहले जाना पड़ता था उनके फ्रेंचाइज, मतलब टाइम आपका कंज्यूम हो रहा था, लेकिन अब आप कहीं पे भी बैठे आपके लिए इजी है, आप कॉल करें और आप कभी भी उनसे ये चीज़ें ले सकते हैं। तो ये बहुत आसानी हो गई है, ई कॉमर्स ने बहुत आसानी कर दी है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्वालिटीज दैट वन बिजनेसमैन शुड पोजेस। क्वालिटीज जो एक बिजनेस में होनी चाहिए, जो ये क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए। अ बिजनेसमैन must possess certain qualities if he has to stay in the market, no matter how much capital or funds he owns. अच्छा, एक बिजनेसमैन के लिए क्वालिटीज होनी चाहिए, पॉजिटिव क्वालिटीज होनी चाहिए। उससे क्वालिटीज तो होनी चाहिए एक बिजनेसमैन में मार्केट में रहने के लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसने कितना लगाया है। ही मस्ट बी क्रिएटिव, वो क्रिएटिव होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए। एबल टू वर्क अंडर प्रेशर, मतलब जब उस पर प्रेशर आए, काम का प्रेशर, मतलब वर्कलोड ज़्यादा है तो वो सस्टेन कर पाए, उसको झेल सके। ही मस्ट पोजेस रिस्क अज्यूमिंग करेज, रिस्क वाला होना चाहिए। नॉट ओनली शुड ही सेटिस्फाई हिज कंज्यूमर, वो अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करे, ना ही कस्टमर को बल्कि शेयर होल्डर्स को और अपने मुलाजमीन को। क्योंकि आप मुलाजमीन को, और जब मुलाजमीन आपसे खुश नहीं होंगे तो आप कंज्यूमर को कैसे, वो आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं चीज़ें बना पाएंगे और आप कंज्यूमर को नहीं खुश कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें एक बिजनेस में होनी चाहिए। तो देखते हैं कि क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। हाँ, बिजनेस मस्ट possessive the following qualities which are minimum requirement, जो कम से कम रिक्वायरमेंट है ना सक्सेस और बिजनेस की, वो बिजनेसमैन में होती हैं। वो मतलब एक बिजनेसमैन ही अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाता है। तो वो क्वालिटीज़ जो अहम है वो आपको बताते हैं। रिस्क अज्यूमिंग, रिस्क लेना आना चाहिए। वो रिस्क अज्यूमिंग हो, मतलब उसे पता हो कि मुझे ये करना है, रिस्क तो लेना पड़ेगा, वो रिस्क ले। क्योंकि वो कोई बिजनेस नहीं है जिसमें कोई रिस्क नहीं है। रिस्क होगा तो बिजनेस में तो बेसिकली रिस्क ही है। गुड ओरिएंटेड, जो चीज़ें गोल ओरिएंटेड, जो अपना गोल बना रहा है, जो अपना मकसद है उसको हासिल करे वो। वेल इन्फॉर्म, जो चीज़ कर रहे हो उसके बारे में उसे पता हो कि भाई ये चीज़ें जो मैं मार्केट में लेकर आ रहा हूँ ये किस तरह बन रही है, क्या हो रहा है, इसका बैकग्राउंड पे क्या काम है, ये सब चीज़ें उसे मालूम होना चाहिए। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, मतलब ये चीज़ें पता तो हो लेकिन परफॉर्मेंस उसकी हो, काम करने वाला बंदा हो, उसके लिए जतन करने वाला हो। एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज़, नई नई चीज़ें, अब रिस्क लेगा तो नई नई चीज़ें वैसे भी उसके लिए नई नई चीज़ें दरियाफ्त करेगा वो। अनबिलीवर ऑफ मिस्टिकल फोर्सेस, हाँ जो हमारे मुल्क में के काला जादू या फिर अपनी मेहनत पे यकीन करना, ये बहुत अहम बात है। हाँ, माना कि सही है कि लक काम करती कभी, लेकिन मेहनत भी बंदे की होनी चाहिए, मेहनत पे उसको फोकस होना चाहिए। बाकी तो अल्लाह ताला देखते हैं, लेकिन मेहनत से ही कहते हैं अजमत है। रैशनल और नॉट इमोशनल, हाँ ज़रा सी बात पे किसी ने कुछ कह दिया मार्केट में, वो सामान लेके गए, मार्केट ने बोला भाई ये तुम्हारा सामान फारिग है बिल्कुल, तो वो इस चीज़ को अपने दिल पे ना ले जाए, उसके लिए नई चीज़ लेकर आए मार्केट में, तो इमोशनल नहीं हो। फेयर डीलर, हाँ बिल्कुल साफ बात कहे, डीलिंग जो करे बिल्कुल साफ अल्फाज में करे। डायनेमिक एंड स्ट्रेट फास्ट,
काम को वक्त पे करे और अच्छे अंदाज में करे, डायनेमिक अंदाज में हो, काम की जो नुमाइंदगी है वो अच्छी हो, एक्सपीरियंस, हाँ इसका तजुर्बा तो हो, सबसे मेन चीज़ है एक्सपीरियंस, इसका तजुर्बा हो, जो काम कर रहा है उसे पता हो, उसका तजुर्बा हो। तो ये क्वालिटीज हैं बिजनेसमैन की। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। स्कोप ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स का स्कोप क्या है? द स्कोप ऑफ कॉमर्स कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द फैक्ट दैट इज इंक्लूड्स प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरेज, वेयरहाउस, इंफॉर्मेशन। ये स्कोप ऑफ कॉमर्स है कि मार्केट में एक चीज़ के बिजनेस में प्रोड्यूस कर दी एक चीज़, उसकी मार्केटिंग कर दी। अब उसमें फाइनेंस तो मेन चीज़ है, फाइनेंस पैसा लगाया, उसमें आपने चीज़ें प्रोड्यूस कर दी, मार्केट में पहुंचा दिया, ट्रांसपोर्टिंग कर दी, सही है, उसको चीज़ें बनाकर आपने स्टोर भी कर लिया और उसकी इंफॉर्मेशन लोगों में भी दे दी। ये सारी चीज़ें आती हैं स्कोप ऑफ कॉमर्स में। तो नेक्स्ट चीज़ में हम चलते हैं एसेंशियल ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस हाउस और बिजनेस। नो रिस्क नो बिजनेस इज अ पॉपुलर प्रोवर्ब। एक मशहूर मुहावरा है कि नो रिस्क नो बिजनेस, जिसने रिस्क नहीं लिया उसने बिजनेस ही नहीं किया। तो बिजनेस में रिस्क लेना पड़ता है, बट रिस्क इज नॉट ओनली अ प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस। सिर्फ रिस्क की प्रॉब्लम नहीं है बिजनेस में। आप बिजनेस वेदर न्यू और भले बिजनेस पुराना हो या नया, कंटिन्यूसली फेसेस अ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, सम टू ग्रेट एक्सटेंड एंड अदर आर लिटिल। मुसलसल वो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है बिजनेस में। कि किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है? इट इज़ इम्पोर्टेंट टू bear in mind that essential of establishing a business house is a synonymous term with business problems। अच्छा, इन्होंने और आसान कर दिया कि बिजनेस जो एसेंशियल्स हैं, एसेंशियल का मतलब है कि भाई प्रॉब्लम्स, मतलब उसका सिनोनिमस प्रॉब्लम्स है। बिजनेस बनाने में प्रॉब्लम्स आती हैं और इन्होंने वजाहत की है कि वो अपने जहन में पहले से ये प्रिपेयर रहे कि बिजनेस करूँगा तो प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जो बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही है वो है असेसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। चीज़ें वो असिस कर रहा है, जो चीज़ें मुलाहिजा कर रहा है, देख रहा है, उसमें अपॉर्चुनिटीज़, वो उसमें आगे बढ़ने की जद्दोजहद भी करे। नेचर ऑफ बिजनेस की नेचर क्या है, ये चीज़ें उसे मालूम होना चाहिए। उसे ये चीज़ें उसकी प्रॉब्लम भी बन सकती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, उस एस्टेब्लिशिंग को बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अंदर का प्रोग्राम है, उनका स्टाफ है, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें प्रॉब्लम आती है। ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम, उसको ऑर्गेनाइज करने में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसे ऑर्गेनाइज करने में प्रॉब्लम आ सकती है एक बिजनेस में या बिजनेस को। फ्यूचर ऑफ बिजनेस के, जो बिजनेस वो कर रहा है उसका फ्यूचर कितना है। फाइनेंस या रेजिंग कैपिटल, उसमें पैसे इन्वेस्टमेंट में उसको प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी जो लोकेशन है, सही जगह पे सही चीज़ खोलना, उसके लिए उसकी प्रॉब्लम हो सकती है कि वो इन चीज़ों को देखे, ध्यान में रखे। स्टाफ, उसका स्टाफ, काइंड ऑफ प्रोडक्टिव ऑफ काइंड, क्या चीज़ें वो प्रोड्यूस कर रहा है कंज्यूमर के लिए, किसके लिए, वो उसे पता हो, उसकी प्रॉब्लम्स। मार्केटिंग, हाँ, उसे मार्केटिंग करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। कंपटीशन, ये मेन बात है, हर चीज़ में कंपटीशन है, उसे इस चीज़ में भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसे ये पता होना चाहिए। इंश्योरेंस, उसे इंश्योरेंस में तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन ये चीज़ें भी उसके लिए अहम है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, हाँ, कि वो जो चीज़ें बना रहा है, मतलब जो उसने प्रोडक्ट कंपनी बनाई है, उसे के लिए मार्केट में कहीं बैंड तो नहीं है, पता चला वो गवर्नमेंट ने इस पर पाबंदी लगाई है। गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है, वो चीज़ भाई साहब बना रहे हैं और बेच रहे हैं, फिर बाद में पता चला कि भाई ये तो इलीगल था और इन्होंने इतना मेहनत भी की, पता चला गवर्नमेंट के बंदे आए उठा के ले गए। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस मुल्क में क्या काम कर रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी से। बिजनेस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि बिजनेस को किया कैसे जाए, इसको आइडिया होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। असेसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़,
ये टॉपिक 10 है, assessment of opportunities. Before starting a new project, the businessman must analyze business opportunities in terms of assessment of opportunity. Before starting a new project, कोई भी चीज़ इंसान जब करता है मार्केट में, उसे वो या तो दो बातें होती हैं, या तो वो उसको बुलंदियों तक ले जाती है, कोई भी बिजनेस शुरू करता है या तो उसे बुलंदियों तक ले जाता है वो बिजनेस, या फिर उसे पस्ती की तरफ ले जाता है। तो ये उसे पता होने चाहिए इफेक्ट, उसका एक्सपेक्ट प्रॉफिट कितना है, पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस के कितनी चांसेस हैं उसकी कामयाबी के, नेचर मार्केट में उस चीज़ की कितनी डिमांड है, उसका क्यों फ्यूचर में उसका मुस्तकबिल क्या है, उसका जो बिजनेस हम बना रहे हैं, स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, स्टेजेस किन स्टेजेस में करना है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो बिजनेस हम कर रहे हैं उसकी उस मुल्क में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, नेचर कंपटीशन, बुनियादी कंपटीशन कितना है उसका, मार्केट में कंपटीशन कितना है, कंज्यूमर, तो हम जो जिस के लिए बना रहे हैं कंज्यूमर वो या तो आम आवाम है कौन से हैं उससे मालूम होना चाहिए, असेसमेंट इन सच अ वे। तो नेक्स्ट चलते हैं हम नेचर ऑफ बिजनेस। इन स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस द बिजनेसमैन हैज़ टू डिसाइड टू द टाइप ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस। अच्छा, कोई भी ये बंदा, कोई भी शख्स, बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहा है उसे पता होना चाहिए कि वो कर क्या रहा है, बना क्या रहा है। द फील्ड्स ओपन टू हिम आर इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और सर्विस एरियाज। अच्छा, जो फील्ड वो बना रहा है वो इंडस्ट्रियल है, मतलब इंडस्ट्री के लिए बना रहा है, या वो कमर्शियली बना रहा है, या वो सर्विसेज फराहम करने के लिए वो बिजनेस बना रहा है। ही मे चूज मैन्युफैक्चर, अब वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, होल सेलिंग कर रहा है, रिटेलिंग कर रहा है, ब्रोकर है, इम्पोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, ये चीज़ें कर रहे हैं तो उसे पता होना चाहिए वो सारा क्राइटेरिया पैसों पर मुनहसर है। स्कोप ऑफ बिजनेस, उसका कितना स्कोप है, इस एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस, उसे एक्सपर्टीज होनी चाहिए उस जो बिज़नेस वो कर रहा है, जिस टाइप का बिज़नेस वो कर रहा है उसमें एक्सपर्टीज, उसका तजुर्बा होना चाहिए। नेचर ऑफ डिमांड के, उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है उसे मालूम होना चाहिए। ये था बिजनेस 11वां टॉपिक। अब ये लास्ट टॉपिक है फाइनेंस। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। जैसे इंसान के लिए जिंदा रहने के लिए सांस के अलावा खून भी चाहिए, और खून इंसान के जिस्म में होगा तो वो सरवाइव करेगा। तो इसी तरह से वो इतनी अहमियत का हामिल है फाइनेंस, मतलब पैसा, किसी भी बिजनेस के लिए। बिजनेस फाइनेंस इंक्लूड्स कैपिटल, ऑनर, इक्विटी, लॉन्स एंड रिटेन अर्निंग। अच्छा, बिजनेस फाइनेंस में इंक्लूड्स होते हैं कैपिटल्स, जो उसमें पैसा लगाया है, लॉन्स, उसके लॉन्स ये भी फाइनेंस में ही है जो उसने पैसा लिया है, और रिटेन अर्निंग जो वो कमा के लगा रहा है, जो उससे कमा रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप ब्रिंग्स इन कैपिटल डिफरेंटली। मुख्तलिफ किस्म में बिजनेस ओनरशिप्स की, और उसी हिसाब से वो पैसों की भी किस्में हैं, उसके फाइनेंस की, उसके कैपिटल की। अगर वो अपना सिंगल ओनर है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, सिंगल ओनर है, तो वो सिंगल ही पैसे लगाएगा। अगर वो पार्टनरशिप में, तो वो सिर्फ सारे पार्टनर उसमें इन्वेस्ट करेंगे। अ कंपनी रिसीव कैपिटल बाय सेलिंग इट्स शेयर्स और फाउंडर्स एंड जनरल पब्लिक। अच्छा, जो कंपनी रिसीव कैपिटल बनाती है तो या तो वो अपने शेयर्स बेचती है जनरल पब्लिक में, या फिर वो कैपिटल राइज करती है, मतलब अपने पैसे इन्वेस्ट करती है। फाइनेंस इज यूज्ड इन परचेजिंग इक्विपमेंट, लैंड, मशीनरी, प्लांट, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। फाइनेंस इस्तेमाल होता है उसके चीज़ें ख़रीदने के लिए, जो मशीनरी इक्विपमेंट्स हैं, ज़मीन को ख़रीदने के लिए मशीनरीज हैं, प्लांट्स हैं, और जो उसके ज़रूरत का सामान है, उसको कंपनी की जो ज़रूरत का सामान है
वो बहुत अहम है फाइनेंस के लिए। इट इज़ रिक्वायर्ड टू पे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और मॉर्गेज और बॉन्ड और पे बिल। आपको सूद देते हैं बिजनेस के, जो लॉन्ग टर्म आपको इंटरेस्ट पर आपको पैसे देते हैं, उधार पे आप जो पैसे दे रहे हैं वो भी आपका फाइनेंस है। A business enterprise has to meet other day-by-day expenses as salaries, prepaid insurance, interest, rent, and account receivable and payable are also to be financed. अच्छा, बिजनेस आपको रोजाना है ना नए नए आपके अखराजात निकालता है, जैसे कि सैलरीज हो गई, इंश्योरेंस हो गए, इंटरेस्ट हो गया, रेंट हो गया, अकाउंट रिसीवेबल उधार हो गया, पे बिल अकाउंट आपके पैसे देने या लेने, तो वो सारा फाइनेंस है। द बिजनेस हैज 3 सोर्स ऑफ फाइनेंस। बिजनेस के 3 सोर्सेस हैं फाइनेंस के। कैपिटल, जो वो कैपिटल राइज कर रहा है, जो वो इन्वेस्ट कर रहा है वो कैपिटल है। लोन्स की सूरत में वो बिजनेस में फाइनेंस कर सकता है। रिटेन अर्निंग, जो पैसा वो कमा रहा है वो उसको लगा भी सकता है, ये भी फाइनेंस ही है कंपनी का। कैपिटल इट राइज फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनर्स और शेयर होल्डर्स। कैपिटल जो शेयर होल्डर्स को बनाकर, जो पार्टनर्स को बनाकर जो कैपिटल है वो भी हो सकता है। लोन्स की क्या है? लोन्स वो है जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में हमको बैंक से मिलता है। दिस आर एक्युमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स, मतलब प्रॉफिट की सूरत में जो कमाया है पैसा, वो भी हमारा फाइनेंस है, वो भी हम कंपनी में लगा सकते हैं। कैपिटल टोटल फाइनेंस डिटरमाइन द साइज ऑफ द बिजनेस। जितना बड़ा आपका बिजनेस होगा उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो ये टॉपिक, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।